रात का अंधेरा गहरा चुका था और एक बीवी जिसके शैतानी दिमाग ने फैसला कर लिया था कि घर में जो भी सदस्य है उसकी एक बेटी जिसकी उम्र लगभग 4 साल है, एक बेटा जो 7 साल की उम्र का है और 30 साल का उसका पति। उसने फैसला कर लिया था कि इनकी कल की सुबह नहीं होनी चाहिए। रात को खाना बनाते वक्त वह उनके लिए बिरयानी बनाती है। उस बिरयानी के अंदर वो ऐसी दवा मिला देती है जिससे उनकी कल की सुबह ना हो। सभी घर वाले बिरयानी खाते हैं और सो जाते हैं। रात का वक्त गुजरता है। महिला चेक करती है कि किसकी मौत हुई या नहीं। तो चेक करने पे पता लगता है कि जो उसकी 4 साल की बेटी है वो मौत की नींद सो चुकी है, उसकी सांसें नहीं चल रही। इसी तरीके से वह पूरी रात जागते हुए निकाल देती है। बेटी उसकी वहीं सो रही थी जहां एक तरफ उसका पिता और एक तरफ उसकी माँ, दोनों के बीच में वो बेटी सो रही थी, जहां उसके नाक के पास वो अंगुली लगाकर चेक करती है कि इसकी सांसें रुक चुकी थी। लेकिन इस केस में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब महिला पूरी रात गुजारने के बाद सुबह देखती है कि पति उठकर बाथरूम की ओर जा रहा है। तो उसे बड़ा धक्का लगता है कि मैंने तो इसे नशीली दवाइयां दी थी, ये जिंदा कैसे है। वह तुरंत उठती है और बेटे के कमरे की ओर दौड़ती है। वहां जाकर देखती है तो बेटा भी उसके स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। वह भी पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। यहीं से औरत को बड़ा धक्का लगता है कि मैंने तो इन्हें बिरयानी में दवा मिलाकर खिलाई थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आगे केस के अंदर जो पति होता है अगले दिन अपने जॉब पे जाता है और वो पूरा दिन निकालकर अगली सुबह घर वापस जब लौटता है तो देखता है कि घर में बीवी फरार है और उसके 2 बच्चे, जो बेटी और बेटा, वो दोनों मौत की नींद सो चुके हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना कांचीपुरम तमिलनाडु की 2018 की घटना है। और आज 2025 में इस पे बात करना जरूरी इसलिए है कि 24 जुलाई 2025 को ही कांचीपुरम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इस महिला और इसके साथी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जैसा कि हमने आपको इस घटनाक्रम में बताया कि जो महिला है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है, दरअसल उस महिला का नाम अभिरामी है और जो उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जो बेटा है उसकी उम्र 7 साल है जिसका नाम अजय है और बेटी 4 साल की उम्र की है। और जो इसका पति है जिसका नाम विजय होता है उसकी उम्र 30 साल की होती है। अभिरामी का जो पति है विजय, वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है और उस बैंक में लोन का लेन देन का उसका काम रहता है। अभिरामी अपने 2 बच्चों के साथ घर पे रहती है। उसे टिकटॉक, जिस समय 2018 में टिकटॉक चला करता था, और इंस्टाग्राम, इन्हीं का काफी शौक था। वो रील बनाया करती थी, इन पे छोड़ा करती थी। इन्हीं के साथ उसे एक और बड़ा शौक था बिरयानी का। वो हमेशा अपने घर पर सप्ते में 3 से 4 बार बिरयानी बनाया करती और खाती थी। जब भी वो बाहर जाती थी तब भी वो बिरयानी का ही ऑर्डर दिया करती। इसी शौक के चलते उसके घर के पास ही एक बिरयानी स्टॉल होता है जहां वो अक्सर बिरयानी का ऑर्डर दिया करती थी। वो जब भी बिरयानी का ऑर्डर दिया करती थी तो अक्सर एक डिलीवरी बॉय लड़का जिसका नाम मीनाक्षी सुंदरम होता है, वो उसे बिरयानी डिलीवरी करने के लिए उसके घर आया करता।
लेकिन कभी कभी बीच में कभी कोई और आ जाता, लेकिन ज्यादातर उसे बिरयानी डिलीवरी के लिए मीनाक्षी सुंदरम ही उसके घर आया जाया करता था। धीरे धीरे उनमें बातचीत होती, सुंदरम भी देखता कि मैडम बिरयानी बहुत खाया करती है, और इसी तरीके से आपस में धीरे धीरे उनकी बातचीतें बढ़ने लगी और उनमें दोस्ती हो जाती है। समय के गुजरते गुजरते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद अक्सर सुंदरम उनके घर बिरयानी लेकर आ जाया करता और अपना समय अभिरामी के साथ बिताता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था तो विजय को पता लगता है कि मेरे घर पर कोई बाहर से आता है और मेरे घर पे ही काफी समय बिताता है। इन सभी अफवाहों को सुनकर विजय अपनी बीवी से बात करता है। पहले तो अभिरामी इन सभी बातों को नकारती है, लेकिन जब विजय उस पर दबाव बनाता है तो वो बताती है कि हाँ, मैं उस लड़के को जिसका नाम सुंदरम है मैं उसे पसंद करती हूँ। तो विजय अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा एक परिवार है। अगर आप समाज के अंदर एक इज्जत से रहना चाहती हो तो आप क्यों ना उसको छोड़ दो। विजय का ये कहना था कि अभिरामी जो विजय की पत्नी होती है उसका शैतानी दिमाग फैसला करता है कि मैं उसे छोड़ने के बजाय मैं क्यों ना तुम सभी को, जो उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति, मैं तुम सभी को छोड़ दूंगी, लेकिन मैं डिलीवरी बॉय सुंदरम को नहीं छोड़ सकती। ऐसा फैसला लेकर अभिरामी और सुंदरम आपस में बातचीत करते हैं। अभिरामी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे मैं अपने परिवार को छोड़ दूंगी। ये सब बातें सुनकर सुंदरम भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और एक रोज 2018 सितंबर का महीना, सुंदरम कुछ नींद की गोलियां लेकर आता है और अभिरामी को कहता है कि ये तुम खाने में मिलाकर अपने पूरे परिवार को खिला दो, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएंगे। अभिरामी एक रोज इसी तरीके से बिरयानी बनाती है और उसके अंदर वो सब नींद की दवाइयाँ मिला देती है और पूरा परिवार उस बिरयानी को खाकर सो जाता है। जैसा कि मैंने आपको घटनाक्रम में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि महिला उन सभी के सो जाने के बाद पूरी रात उन सबको चेक करती है, उन्हें देखती है कि किसकी मौत हुई किसकी नहीं हुई। तो सबसे पहले उसकी जो बच्ची 4 साल की बेटी होती है उसकी सांसें रुक जाती है। वो चेक करती है उसके नाक के पास हाथ लगाकर, तो देखती है कि बेटी को सांस नहीं आ रही है। उसके बाद वो पूरी रात इसी तरीके से जागते हुए निकाल देती है, लेकिन उसे धक्का तो तब लगता है जब सुबह उसका पति उठकर बाथरूम की तरफ जाता है। तो वो सोचती है कि मैंने तो इसे बिरयानी में दवाई खिलाई थी, नशीली दवा दी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। उसे देखकर वो तुरंत अपने बेटे के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि बेटा भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। वो थोड़ी घबराती है क्योंकि उसकी जो 4 साल की बेटी थी वो अब भी सो रही थी, या वो तो मर ही चुकी थी, लेकिन घर वालों की नज़र में वो अब भी सो ही रही थी। तभी उसके पिता भी बेटी के, हमेशा उनकी आदत थी कि बेटी को वो प्यार से सहलाकर उठाए, उसे प्यार करे। तो पिताजी जब बेटी को उठाने के लिए जाते हैं तो वो अभिरामी अपने पति को रोकती है, कहती है कि नहीं, रहने दो उसे, अभी
सोने दो, आप उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। पति अपनी बीवी की बात मानकर अपने काम में ऑफिस के लिए तैयार होता है और खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर बच्चा भी अपने स्कूल चला जाता है। अब अभिरामी को टेंशन हो रही थी कि बेटी तो खत्म हो चुकी, लेकिन उसका पति और बेटा अब भी जिंदा है। इसी के चलते वो सुंदरम से बात करती है और सुंदरम से कहती है कि यह सब बेटा और पति अब भी जिंदा है। तो सुंदरम उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा नींद की दवाइयाँ लेके आऊँगा, आज रात को क्यों ना उन्हें भी तुम खाने में मिलाकर उन्हें दे देना। जैसा सुंदरम उसे कहता है, उसे बहुत सारी नींद की गोलियां लेकर आता है और अभिरामी को दे देता है। जब रात का खाना अभिरामी बनाती है तो उसमें वो सारी नींद की गोलियां मिला देती है। बेटे को खाना खिलाकर अभिरामी सुला देती है। तो उसे यकीन था कि बेटा अब कल की सुबह नहीं देखेगा, और जो उसका पति होता है विजय, वो किसी कारणवश आज ऑफिस में उसको काम का इतना लोड था कि वो पूरी रात ऑफिस में काम करता है और बीवी से फ़ोन पे कहता है कि मुझे आज आने में लेट हो जाएगा, तुम लोग खाना खाकर सो जाओ। उधर अभिरामी चेक करती है कि बेटे की मौत हुई या नहीं। तो बेटे की मौत उन गोलियों से नहीं होती है। जब बेटे की मौत नहीं होती है तो अभिरामी जो बेड पे जो तकिया होता है उसे उठाकर उसके मुंह पर डालकर उसे दबाती है। वो उस तकिए को, उसके गले को तब तक दबाती है जब तक कि बेटे की, उस 7 साल के मासूम बच्चे की मौत ना हो जाए। और आखिरकार वह बच्चा भी अपनी सांसें रोक देता है और इस दुनिया से चला जाता है। अब अभिरामी के रास्ते से 2 लोग, जो उसका बेटा और बेटी थे, वो लगभग हट चुके थे। अब एक ही शख्स बचा था जो उसका पति विजय था। वो अभी तक रात को घर लौटा नहीं था, क्योंकि उसे ऑफिस में इतना लोड था कि वो सारी रात, पूरी रात वही काम करता रहता है। वो सोचता है कि मैं सुबह अपने घर चला जाऊंगा, क्योंकि कल छुट्टी थी बैंक की, तो वो अपना काम आज ही पूरा ख़त्म करना चाहता था। एक घर के अंदर जहां पति ऑफिस गया हुआ है, उस घर के अंदर 2 लाशें गिरी हुई हैं। एक बेटी की जिसकी हत्या पिछली रात को की गई थी, और एक बेटे की जिसकी हत्या अगली रात को की गई है। बेटी की लाश से अब घर में धीरे धीरे दुर्गंध फैलने लगी थी। इतनी दुर्गंध आने लगी थी कि उसे सहा नहीं जा रहा था। अभिरामी उन दोनों लाशों के साथ बैठकर पूरी रात यही सोचती है कि अब जो पति बचा है उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। लेकिन साथ में वो यह भी सोच रही थी कि कल सुबह जब पति घर आएगा तो इस दुर्गंध की वजह से उसे पहले ही पता लग जाएगा कि घर में कोई दिक्कत है और मैं पकड़ी जाऊंगी। तो इसी के चलते क्यों ना मैं यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से भाग जाऊं। और वो ऐसा ही करती है। अगली सुबह, शनिवार की सुबह, जब विजय अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो वो देखता है कि घर का बाहर से ताला लगा हुआ है। वो आसपास में पहुंचता है तो उसे बीवी को फ़ोन करता है, तो बीवी फ़ोन नहीं उठाती, कुछ पता नहीं लगता। तो वो ताला तोड़कर जैसे ही अंदर घुसता है घर के, तो उसे इतनी भयंकर तरीके से दुर्गंध आती है। वो सोचता है ये बदबू किस चीज़ की है। वो जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि बेटी को जहाँ उसने कल की सुबह छोड़ा था सोते हुए, बेटी अब भी वहीं पे लेटी हुई है।
उसे देखकर वो सन्न रह जाता है। पास में पहुंचता है बेटी के, तो उसी बेटी के शव से दुर्गंध आ रही थी। अब वो बेटी के हाथ को जैसे ही उठाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसका शरीर इतना ठंडा पड़ चुका था। तभी वो अपने बेटे के रूम में जाता है, आवाज लगाता है अपनी बीवी को। बेटे के रूम में देखता है कि बेटा भी इसी तरीके से गिरा हुआ है और उसकी बॉडी भी पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी है। अब वो पागल हो जाता है और जोर जोर से अपनी बीवी को आवाज लगाता है। पूरे घर में आवाज लगाता है, छत पे दौड़ता है, बाहर जाता है, सभी आस पड़ोसी के लोगों से पूछता है, क्या आपने मेरी बीवी को देखा? कोई जवाब नहीं मिलता। बीवी को फोन कर रहा है तो बीवी का फोन नहीं मिल रहा। अब वो बिना देरी किए तुरंत पुलिस को सूचना देता है और पुलिस से कहता है कि मेरी बीवी घर पर नहीं है और मेरे जो एक बेटा और बेटी, उनकी लाश मेरी आंखों के सामने गिरी हुई है। पुलिस उससे पूछती है कि ये सब किसने किया? वो कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, आप तुरंत यहाँ आइए और मेरी मदद कीजिए। पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो तुरंत पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और उस घर को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट जाती है। कार्रवाई में जुटने पर पुलिस विजय से पूछती है कि ये सब किसने किया, तुम्हें क्या जानकारी है? विजय सब बताता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस तरीके से ड्यूटी गया था, कल रात मैं लौटा नहीं घर पे, मेरे को काम ज़्यादा था। जब मैं सुबह यहाँ लौटा हूँ तो बीवी मेरी घर पर नहीं है और मेरे बेटी और बेटा जिसकी लाशें मेरी आंखों के सामने है। पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि जो ये तुम्हारे साथ ऐसा कर सके? तो वो कहता है कि मुझे किसी पे शक नहीं है। पुलिस फिर से उससे दबाव पे लगाकर पूछती है कि क्या किसी भी तरीके का कोई शक है, घर में कोई ऊंच नीच? तब विजय को याद आता है कि नहीं, दुश्मनी तो नहीं है किसी से, लेकिन एक जो डिलीवरी बॉय है जिसका नाम सुंदरम था, उसके बारे में वो पुलिस को बताता है कि वो अक्सर बिरयानी लेकर मेरे घर आया करता था और मेरी बीवी से बातचीतें उसकी कुछ ज़्यादा थी, दोस्ती थी। पुलिस को इतना ही सुनना था कि पुलिस तुरंत सुंदरम के बिरयानी ठेले पर पहुंचती है और वहां जाकर पूछती है कि मीनाक्षी सुंदरम कहाँ है। जैसे ही मीनाक्षी सुंदरम वहीं होता है और वो ये सुनता है कि पुलिस की वर्दी में आए हुए लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो घबरा जाता है और वहां से दौड़ने की कोशिश करता है। तभी पुलिस उसे भागने नहीं देती और पकड़ लेती है। अब पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है इस घटनाक्रम के बारे में कि तुम्हें जो मालूम है वो सब कुछ बताओ। इधर मीनाक्षी सुंदरम की पूछताछ चल रही थी और उधर जो अभिरामी है तो वो अपने शहर से काफी दूर बस पकड़ के काफी दूर चली गई थी। उसने जो सबसे पहला काम किया था वो यही किया था कि जो अपना मोबाइल फोन था उसे बंद कर दिया और जो उसकी सिम थी उसे तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि वो भी काफी जो क्राइम पेट्रोल के जो एपिसोड आते हैं ये सब देखा करती थी, तो इनसे उसे लगता था कि ऐसा करने से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन अब जब उसके पास फोन नहीं था, सिम नहीं थी और उसे जरूरत थी एक फोन करने की, तो वो आसपास के लोगों से फोन मांगती है फोन करने के लिए, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता।
तभी वो उसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले पे उसकी नज़र जाती है। तो वो उस ट्रैफिक पुलिस वाले के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। तो कहती है मुझे फ़ोन चाहिए, एक किसी को कॉल करनी है। ट्रैफिक पुलिस वाला महिला की मदद कर देता है और उसे अपना फ़ोन दे देता है। जब अभिरामी फ़ोन करती है तो वो फ़ोन करती है मीनाक्षी सुंदरम को। उसे क्या पता था कि मीनाक्षी सुंदरम तो इस वक्त पुलिस की हिरासत में था। अब वो मीनाक्षी सुंदरम को जब फ़ोन करती है तो उसे कहती है कि जहां तुमने बताया था मैं वहां उस बस स्टैंड पे आ चुकी हूं, तुम कब आ रहे हो, मुझे कितना टाइम हो गया है यहाँ पे। जैसे ही ये कॉल पुलिस सुनती है तो उसकी लोकेशन पता कर लेती है पुलिस। अब जैसे ही पुलिस उस नंबर पे दोबारा से कॉल करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये नंबर तो एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार का है। पुलिस वाले उस ट्रैफिक पुलिस वाले से कहते हैं कि अभी जिस महिला ने तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन किया है तुम उसका पीछा करो और उसका ध्यान रखना है तुम्हें। वो जहाँ जाए उसे जाने दो, लेकिन तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर अब तुम्हारी ड्यूटी है कि उसका पीछा करना है तुम्हें। अब वो ट्रैफिक पुलिस वाला अभिरामी के पीछे लग जाता है और उस पर पूरा ध्यान रखता है। वो पुलिस वालों को फ़ोन करके बताता है कि सर ये जो है यहाँ बस स्टैंड पे बैठी है, जा नहीं रही, ना ही कोई बस पकड़ रही है। पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, आप उनका ध्यान रखो, हम कुछ ही समय में वहाँ पहुँचते हैं। और थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँचकर अभिरामी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार कर जब उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उसे बताया जाता है कि जो तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा प्रेमी है, उसे भी हमने पहले ही हिरासत में ले लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो दोनों इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और कुछ सबूत उनके सामने रखती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये मामला 2018 का है और इस मामले को चलते हुए आज 7 साल हो गई है। अब 2025 के अंदर जब कोर्ट में यह केस चल रहा है तो जज साहब उस महिला से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई दलील है, कुछ तुम कहना चाहते हो। तो महिला कहती है कि जज साहब मेरे बुढ़े माँ बाप हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा तो मैं काट ही चुकी हूँ, आज मुझे 7 साल हो गई हैं। जज साहब कहते हैं क्या बोल रही हो तुम, जिस औरत ने अपनी ही कोख से जिन बच्चों को जन्म दिया था उसने उन्हें बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया और अपने पति के कत्ल का प्लान बना रखा था। वो औरत कह रही है कि मैं अपने बुढ़े माँ बाप का ख्याल रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी। मैं तुम्हें फांसी की सजा तो नहीं लेकिन आजीवन कारावास की सजा सुना रहा हूं। तुम जब तक जीवित रहोगी सलाखों के पीछे रहोगी और जो तुम्हारा सहयोगी, जो तुम्हारा दोस्त सुंदरम है, उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें देखकर सिर्फ प्यार ही आता है। तो कैसे एक माँ जिस बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखी, उसी की छाती पे बैठकर तकिए से उसे दबाकर उसकी सांसें रोक देती है। दोस्तों, आपको भी ये घटना सोचने पर मजबूर करती है। तो इस समाज के लिए, इस घटना के लिए कुछ 2 शब्द कमेंट में कहें। और आपको ये घटना, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं
ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनसुनी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। और देखते रहिए अनसुनी जुर्म की कहानी। जय हिंद।